हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें मैंने अपने पहले वीडियो में आपको सीमेंट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो आप जो है प्रीवियस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंक्रीट, उसको डिस्कस करेंगे। और कंक्रीट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जो है किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो है आने वाली एसएससी जेई की एग्ज़ाम हो, डबल ए की एग्ज़ाम हो, ठीक है, इसरो की एग्ज़ाम हो, इसके बाद फिर जो है यूपीएससी जेई है तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये वीडियो सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्क्रीट एंड द स्टील। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉन्क्रीट और स्टील के स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में सही है ऐसा मान रहा है। पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, कॉन्क्रीट। पहला स्टेटमेंट है कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन वाइल स्टील इज़ वीक इन कंप्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। तो कंक्रीट जो है टेंशन में वीक होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। आधा स्टेटमेंट ये सही लग रहा है। स्टील इज़ वीक इन कंप्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। तो स्टील जो है दोस्तों टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कंक्रीट इज़ वीक इन कंप्रेशन, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट मजबूत होता है। फिर कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन वाइल स्टील इज़ स्ट्रॉन्ग इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्टील जो है वो टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो जो है स्टील का काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कम वेट में ज़्यादा स्ट्रेंथ देने का क्षमता रखता है स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन। एग्रीगेट को फ्लैकी एग्रीगेट कब बोलेंगे? इट्स लेंथ इज इक्वल टू द मीन डायमेंशन। क्या उसका लेंथ मीन डायमेंशन से इक्वल हो जाए तब फ्लैकी कहलाएगा। इट्स लेंथ इज इक्वल टू 1/8 टाइम दैट ऑफ द मीन डायमेंशन। ये दोस्तों ये डेफिनेशन जो है वो एलोंगेटेड एग्रीगेट का है कि यदि एग्रीगेट जो है एग्रीगेट की लेंथ मीन डायमेंशन से 1/8 टाइम हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोंगेटेड एग्रीगेट। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट, इफ इट इज लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ दिट्स मीन डायमेंशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लीस्ट डायमेंशन, छोटे से छोटी डायमेंशन जो है मीन डायमेंशन की 3/5 होनी चाहिए या फिर 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन हो तो उस एग्रीगेट को हम लोग फ्लैकी एग्रीगेट कहते हैं। नेक्स्ट, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज आर। यदि पानी के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कंक्रीट की सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ दोनों पर इफ़ेक्ट करेगी? तो कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पानी के अंदर यदि ये दो इम्प्योरिटी है तो कंक्रीट के स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम दोनों पर वो जो है इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू सीमेंट। सीमेंट के रिस्पेक्ट्स में इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट गिव्स मोर रेजिस्टेंस टू द सल्फेट टू द सीमेंट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट गिव्स मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये स्टेटमेंट सही है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट रैपिडली, ये भी सही है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डेवलप अर्ली स्ट्रेंथ, इसके बारे में हमने काफ़ी बार बताया है कि सीमेंट के अंदर जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से ही मिलती है। तो दोस्तों ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है
वो सल्फेट के ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करती है, ठीक है ना। इसके लिए होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A जो है वो सल्फेट रेजिस्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डैश इन वाटर हैज़ अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। पानी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगा कि उसके सेटिंग के अंदर एडवर्स इफेक्ट डेवलप हो जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट यदि प्रेजेंट है तो सेटिंग टाइम पे इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M20 नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट इज। यदि 50 kg सीमेंट है और M20 ग्रेड का आपको कंक्रीट बनाना है तो कितना लीटर वाटर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों M20 और नॉमिनल मिक्स कंक्रीट बना रहे हैं, M20 मिक्स कंक्रीट बना रहे हैं और 50 kg का सीमेंट है, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है, वाटर सीमेंट रेशियो ऑलमोस्ट जो है हम लोग 0.6 लेके चलते हैं, ठीक है, M20 के लिए, जो हमारा IS कोड बोलता है। तो 6 5 30 लीटर जो है अप्रोक्सीमेटली हमें ज़रूरत पड़ेगा मिक्स डिज़ाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट, सल्फेट अटैक ऑन द ब्रिक वर्क मोर्टार is principally caused by reaction between sulfate in solution and dash constituent of Portland cement। तो कौन सा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि कौन सा बॉक्स कंपाउंड जो है सल्फेट अटैक को रोकने में हेल्प करता है, मतलब सल्फेट रेजिस्टेंस होता है। सल्फेट अटैक ऑन ब्रिक वर्क मोर्टार इज प्रिंसिपली caused by reaction between sulfate and इन सॉल्यूशन द डैश कंस्टिट्यूट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट के अंदर कौन सा कंपाउंड है जो सल्फेट अटैक के साथ सबसे पहले रिएक्शन करेगा, दैट इज़ C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन मिक्स डिज़ाइन फॉर बैचिंग इन ड्राई कंडीशन। हमें ड्राई कंडीशन में बैचिंग करनी है, तो कोर्स एग्रीगेट है, उसका 1300 kg प्रति मीटर क्यूब वेट बैच है और 2% वाटर एब्जॉर्प्शन है। फाइन एग्रीगेट का 500 kg पर मीटर क्यूब है और 0.4% जो है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन है। द इंटरफेस मेड फ्रॉम अबो डेटा इज आर, द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी डिक्रीज बाई 26 kg। तो 2% वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो इसका 2% हम ले लेंगे तो 26 kg जो है पानी एग्रीगेट रिड्यूस हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड बी इंक्रीज बाय 2 kg। 2 kg इंक्रीज तो करेंगे नहीं क्योंकि 0.4% पानी है ना, तो उसको भी तो डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर पर मीटर क्यूब शुड बी इंक्रीज बाय 28 kg। मिक्सिंग वाटर जो है वाटर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2% वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेस्ट कंडक्टेड बाय लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन इज। लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन से हम लोग जो हैं एग्रीगेट का टेस्ट करते हैं और दैट टेस्ट इज़ नोन एज एब्रेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? एब्रेशन टेस्ट। और इससे हमें जो है एग्रीगेट की हार्डनेस पता चलती है, उससे हमें जो है एग्रीगेट की हार्डनेस पता चलती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग द गुड एग्रीगेट फॉर द रोड इज़। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है हम सिलेक्ट नहीं करते हैं? नॉट कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग गुड एग्रीगेट फॉर रोड। रोड के लिए यदि आप जो है कंक्रीट सिलेक्ट कर रहे हो तो कौन सी प्रॉपर्टी आप उसको ध्यान नहीं लेते हो? तो टफनेस ज़रूर हम लोग हार्डनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट करते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, एडेसिवनेस टेस्ट करेंगे, स्वेलिंग टेस्ट करेंगे। तो डक्टिलिटी का जो है हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करते हैं। ऑब्वियसली डक्टिलिटी ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्रीगेट के अंदर नहीं होती है, क्योंकि एग्रीगेट जो है वो एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंट्रेन एयर इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन। यदि कॉन्क्रीट के अंदर एंट्रेन एयर ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहला, बेटर वर्केबिलिटी, दूसरा
इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया नहीं है, तो बेटर वर्केबिलिटी होगा, बिल्कुल सही है। और इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमें नहीं पता क्या दिया है। चलो नेक्स्ट, आइडियल रेंज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कंप्लीट हाइड्रेशन की बात कर रहा है, तो हमें जो है दोस्तों, एक तो 23% जो है 23% पानी चाहिए केमिकल रिएक्शन होने के लिए, और 15% पानी चाहिए जेल फॉर्मेशन के लिए। तो टोटल जो है 38% पानी चाहिए रहता है। तो 35 से 0.45% इसके बीच में रेंज में होना चाहिए एडिक्वेट वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट वर्क। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है फॉर मेजरिंग द कॉन्क्रीट वर्क। पहला है, बीम सेल बी मेजर्ड फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ कॉलम एंड सेल इंक्लूड हॉन्चेस इफ एनी बिटवीन कॉलम एंड बीम। तो बीम के लिए जो है फेस टू फेस मेजरमेंट करते हैं कॉलम से, और बीच में यदि कोई हॉन्च बन रहा है तो उसको भी जो है हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉलम फॉर फ्लैट स्लैब, इन केस ऑफ कॉलम फॉर फ्लैट स्लैब, फ्लैट ऑफ कॉलम सेल बी इंक्लूडेड विद द स्लैब ऑफ मेजरमेंट। तो फ्लैट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं उसके अंदर, फ्लैट स्लैब के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इन्वर्टेड बीम, डेप्थ ऑफ बीम सेल बी मेजर फ्रॉम बॉटम ऑफ स्लैब टू द टॉप ऑफ बीम। ठीक है, इन्वर्टेड के अंदर जो है बोल रहा है, इन्वर्टेड बीम के अंदर डेप्थ ऑफ बीम, बीम की डेप्थ जो है मेजर करते हैं बॉटम, स्लैब के बॉटम से नहीं, स्लैब के सरफेस से हम लोग जो है मेजर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है कि बीम का मेजरमेंट जो है कॉलम के फेस टू फेस से हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एडमिक्सचर एंड इट्स पर्पस एज मेंशन बिलो। तो दोस्तों एडमिक्सचर से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप जो है ध्यान रखिएगा। अब इसमें बताना प्लास्टिसाइजर कौन सा है, ठीक है, और प्लास्टिसाइजर का काम क्या होता है। प्लास्टिसाइजर जो है एयर एंट्रेनर है, विस्कोसिटी मॉडिफायर है और एक्सीलरेटर है। तो एक्सीलरेटर क्या करेगा, रैपिड द सेटिंग कंक्रीट, ठीक है, सेटिंग टाइम को जल्दी कर देगा, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटर। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एयर एंट्रेनर से, एयर एंट्रेनर जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज़फुल होता है, प्लास्टिसाइजर जो है लाइट वेट कंक्रीट के लिए यूज़फुल है, और विस्कोसिटी मॉडिफायर जो है वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए यूज़फुल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर कॉन्क्रीट मिक्स वर्सेस मिक्स डिज़ाइन मेंशन एज ए एंड बी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। M20 के लिए पता है हमको 1:1.5:3 होता है, ठीक है। M10 के लिए 1:3:6 हो जाएगा। M15 के लिए 1:2:4 और M25 के लिए 1:1:2 होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर कॉन्क्रीट टेस्ट वर्सेस मैकेनिकल प्रॉपर्टी टू बी डिटरमाइन एज मेंशन बिलो। तो सबसे पहला है क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर टेस्ट से क्या करते हैं, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट से क्या करते हैं, और बीम टेस्ट से क्या करते हैं। तो सबसे पहला है कि क्यूब टेस्ट से हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानेंगे, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ जानेंगे, ठीक है। बीम के टेस्ट से हम लोग जो हैं बीम के टेस्ट से हम लोग फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ टेस्ट पता करते हैं, ठीक है। बीम से हम लोग जो हैं फ्लेक्सरल या शियर कह सकते हो, और सिलेंडर के टेस्ट से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता चलता है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, यदि हमें एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को रोकना है तो लो एल्कली सीमेंट कैन बी यूज इन अ केस व्हाट इज द मैक्सिमम परमिजिबल परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश अलाउ इन द कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। यदि हमें एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को रोकना है तो
मैक्सिमम परमिसिबल फ्लाई एस जो है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ 20% हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिजल्ट इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। दोस्तों, हाइड्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डे। 28 दिन के बाद कौन से कंपाउंड जो है वो स्ट्रेंथ देना शुरू करता है और उसकी हाइड्रेशन स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक है, दैट इज़ डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा वो, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, ऑप्शन ओनली 1। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन के समय मोर्टार और कोर्स एग्रीगेट दोनों का सेपरेट हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.855 इंडिकेट अ मिक्स ऑफ। यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.85 है तो उस प्रकार के कॉम्पैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लो वर्केबिलिटी। क्या बोलेंगे, लो वर्केबिलिटी। यदि 0.72 है तो वेरी लो, 0.85 है तो लो, 0.92 है तो मीडियम और 0.95 है तो हाई। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरा टेबल। नेक्स्ट, द फॉर्मवर्क फ्रॉम द वर्टिकल साइड ऑफ बीम कैन बी रिमूव ओनली आफ्टर। बीम के वर्टिकल साइड का जो फॉर्मवर्क है वो कितने दिन के बाद हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है वर्टिकल साइड को के फॉर्मवर्क को रिमूव कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है। हायर वीबी टाइम सो द लोअर वर्केबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि वीबी टाइम जो है वर्केबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हायर स्लम विल हैव द हायर वर्केबिलिटी, हायर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर सो द हायर वर्केबिलिटी। तो तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। विकेट एपर्टस इज यूज फॉर फाइंडिंग द सीमेंट। अब विकेट एपर्टस का काम क्या है, सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी है। सीमेंट के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं तो उसका भी आप जो है देखते चलिएगा कि विकेट एपर्टस किसके लिए यूज़ करते हैं। हमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग विकेट एपर्टस यूज़ करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट आर। कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो एनवायरनमेंट है, द कवर टू बी एम्बेडेड स्टील, शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो एनवायरनमेंट बिल्कुल अफेक्ट करेगा। एम्बेडेड स्टील के लिए जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो भी इफेक्ट करेगा। साइज एंड शेप ऑफ मेंबर, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज। सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए थर्मल एक्सपांसन की वैल्यू कितनी होगी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट 3 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, 3 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, 3 × 10⁻�6 पर डिग्री सेल्सियस, 3 × 10⁻8 पर डिग्री सेल्सियस। तो आंसर विल बी 3 × 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस थर्मल एक्सपांसन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज initial dash of the cement concrete which is mainly due to the loss of water through the foam absorption by surface of the foam। ठीक है, there is initial, क्या होगा उसके अंदर, स्वेलिंग होगा, श्रिंकेज होगा, डिस्पर्शन होगा, क्रैकिंग होगा ऑफ ए सीमेंट कॉन्क्रीट विच इज़ मेनली ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। यदि पानी उसके अंदर से रिमूव हो रहा है, पानी उसके अंदर से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, पानी निकलेगा तो श्रिंकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, श्रिंकेज का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज़ प्रोपोर्शनल टू। कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सैंड कंटेंट के ऊपर, वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के ऊपर, या फिर एग्रीगेट वाटर रेशियो के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के ऊपर ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ सैंड ऑकर ड्यू टू
एयर इन द वॉइड्स, मॉइस्चर इन द वॉइड्स। तो बल्किंग जो है किसकी वजह से होता है, मॉइस्चर इन वॉइड्स। वॉइड्स के अंदर यदि मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है तो उसकी वजह से बल्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइन सैंड में बल्किंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स सैंड। श्रिंकेज ऑफ ए कॉन्क्रीट डिपेंड ऑन, कॉन्क्रीट के अंदर जो श्रिंकेज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फियर, परसेंटेज ऑफ टाइम या स्ट्रेस। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेस। श्रिंकेज जो है वो ह्यूमिडिटी और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट, इसमें से कौन सा फीचर जो है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट का नहीं है। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट के अंदर मिनिमम स्लम्प वैल्यू जो है 250 mm होना चाहिए क्या, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन लेस देन 0.125 mm, परमेबिलिटी इन द रेंज ऑफ 400 to 600 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर HRWR एंड विस्कोसिटी मॉडिफायर VMA इन अप्रोप्रिएट डोज। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट कौन सा, नॉट बोल रहा है, ठीक है, नॉट फीचर है। तो स्लम्प वैल्यू जो है उसका कम होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। और दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा कि जो है यदि हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनानी है तो उसके लिए हम लोग है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर हाई रेंज का यूज़ करेंगे और विस्कोसिटी मॉडिफायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, तो वो एडमिक्सचर जो है विस्कोसिटी मॉडिफायर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, the nominal concrete cover requirement to meet the durability requirement are mentioned below, which of them is not correct statement। ठीक है, ये कवर के बारे में बताया कि नॉमिनल कवर फॉर माइल्ड एक्सपोजर 20, मॉडरेट के लिए 30, सीवियर के लिए 45 और एक्सट्रीम के लिए 55। ये गलत है, 20, 30, 45, 50 और 75 होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, फॉर आरसीसी वर्क मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। आरसीसी वर्क के लिए हम लोग जो हैं कितने साइज के एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा 20 mm से 25 mm साइज का एग्रीगेट जो है आरसीसी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज विथ, यदि हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हमें तो पता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से कम होता है। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, नन ऑफ द अबो, ठीक है। तो यदि स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो सीमेंट की फाइननेस को आप क्या करो, बढ़ा दीजिए। जितना फाइन सीमेंट होगा उतना कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट, द मास ऑफ 4 बॉक्स कंपाउंड प्रेजेंट इन सीमेंटिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, मास ऑफ 4 बॉक्स कंपाउंड, तो उसकी मास का मतलब है उसका कितना प्रोपोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका होगा, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का सबसे ज़्यादा होता है, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ ग्रुप 1 टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स ग्रेडेड एग्रीगेट, ग्रुप 1 का जो साइज़ है वो कितना होगा, तो याद रखिएगा 12.5 mm से 20 mm के साइज़ को हम लोग ग्रुप 1 साइज़ बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फाइन एग्रीगेट, इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फाइन एग्रीगेट, आयरन स्लैग एग्रीगेट, रिसाइकल कॉन्क्रीट एग्रीगेट, बॉटम एस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, या फिर क्रश्ड स्टोन। तो क्रश्ड स्टोन जो है वो मैन्युफैक्चर्ड टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ द एग्रीगेट नहीं है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि स्लम्प कोन मेजर 100 mm टॉप डायमीटर, 200 mm बॉटम डायमीटर और हाइट जो है 300 mm होती है, बिल्कुल सही है। स्लम्प टेस्ट हेल्प इन क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर जो है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। फिर बोला स्टेटमेंट 1, कॉन्क्रीट क्योर्ड एट हायर टेम्परेचर इनिशियली लीड टू लोअर अर्ली स्ट्रेंथ,
यदि कंक्रीट की क्योरिंग हायर टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो इनिशियली उसके अंदर जो है लोअर स्ट्रेंथ डेवलप होगा, ठीक है। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक हो गया है, देखते हैं। यहाँ पे बोला 350 mm, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है 143 क्वेश्चन का कि कंक्रीट क्योर्ड एट हायर टेम्परेचर। यदि कंक्रीट की क्योरिंग हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है लो होगी, अर्ली स्ट्रेंथ। और स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है क्योरिंग इज़ अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट द एस ऑफ हाइड्रेशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और हायर टेम्परेचर पे क्योरिंग हो रही है तो अर्ली लीड टू द लोअर अर्ली स्ट्रेंथ, तो ये स्टेटमेंट जो है कुछ सही नहीं लग रहा है, गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन जो है इसका पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉर्मली डिफाइन एज स्ट्रेंथ दैट इज लाइकली टू बी एग्जीड 95 टाइम, बिल्कुल सही है। इफ़ instead of allowing 5% of sample to be fall below the characteristic strength, 10% of sample are allowed to fall below the characteristic strength, the design strength will be higher, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए हम लोग 5% का सैंपल का ही डेटा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है 144 का कि क्वालिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन इज़ यूजली बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ टेस्ट कैरिड आउट एट द एज ऑफ 28 डे, ठीक है। 28 डे के लिए हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन कॉन्क्रीट इज़ कंप्लीट इन अबाउट 1 मंथ, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चलते ही रहता है, 1-2 साल तक जो उसकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती रहती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, इफ़ एन एप्लीकेशन हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज़ डिज़ायर, यदि हमें जो है हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी तो विच ऑफ द सीमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल, तो कौन सा सीमेंट हम ज़्यादा यूज़ करेंगे यदि हमको हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए। तो हमें पता है दोस्तों डाई कैल्शियम सिलिकेट हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ऐसा सीमेंट हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर जो है C2S की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ डेवलप करेगा ज़्यादा, ठीक है। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हैज़ फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, तो हमें पता है 1:1.5:3 M20 ग्रेड का है, ठीक है। चलिए, और 1:4 जो है M15 का हो जाएगा, 1, 4 और 8 जो है वो हो जाएगा M7.5 का। चलिए, मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज़ लाइकली टू बी ऑकर एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, सैंड की मैक्सिमम बल्किंग जो है कितने मॉइस्चर कंटेंट पे होती है, तो 5% मॉइस्चर कंटेंट पर मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होता है। क्वेश्चन 148 की तरफ बढ़ते हैं कि फॉर्मवर्क स्ट्रिपिंग टाइम फॉर ए बीम सॉफिट प्रॉप्ड लेफ्ट अंडर इज, अब दोस्तों बीम सॉफिट की बात कर रहे हैं तो बीम सॉफिट के लिए जो है फॉर्मवर्क रिमूवल टाइम कितने दिन होता है, दैट इज 7 days, बीम सॉफिट के लिए 7 दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्रीट इज प्रिफरेबल फॉर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यदि हमें कॉन्क्रीट के अंदर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंकलर वाटर करेंगे या कौन सा टाइप ऑफ क्योरिंग यूज़ करेंगे। आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो स्प्रिंकलिंग वाटर करेंगे जैसा नॉर्मल करते आते हैं, मेम्ब्रेन क्योरिंग करोगे, हाई प्रेशर स्टीम क्योरिंग करोगे या इंफ्रारेड रेडिएशन क्योरिंग करोगे। तो दोस्तों स्टीम क्योरिंग हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं यदि हमें स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए रहता है तो। नेक्स्ट, इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द चेंज इन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर प्राइमरी लीड्स टू, यदि हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता है
तो कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर क्या इफेक्ट होगा? एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लैब, स्वेलिंग ऑफ कंक्रीट, रिमूवल ऑफ कंबाइंड वाटर, या फिर स्पेलिंग ऑफ द कंक्रीट। चेंज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर प्राइमरी लीड टू, सबसे पहले क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, तो पानी के ऊपर इफेक्ट करेगा रिमूवल ऑफ कंबाइंड वाटर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो जो पानी है वो सब में सोख लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटीरियोरेशन ऑकर ड्यू टू द कोरोजन, कोरोजन की वजह से इसमें से कौन से डिफेक्ट होते हैं? स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट कवर, कंक्रीट कवर निकल जाएगा। स्पेलिंग ऑफ एज, स्वेलिंग ऑफ ए कंक्रीट। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं पॉसिबल हैं कोरोजन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर प्रिवेंटिंग रेनफोर्समेंट कोरोजन, अब रेनफोर्समेंट कोरोजन को हमें रोकना है तो इसमें से कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है? तो एपॉक्सी कोटिंग करेंगे, मेटेलिक कोटिंग करेंगे, जिंक कोटिंग करेंगे, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 153, इफ C इज द स्पेसिफिक हीट एंड rho is the density of concrete, its diffusivity can be calculated as, तो डिफ्यूसिटिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी अपॉन C इंटू रो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कंडक्टिविटी अपॉन स्पेसिफिक हीट इंटू डेंसिटी। Which of the following test determine unsoundness of cement due to excess of calcium sulfate? यदि सीमेंट के अंदर कैल्शियम सल्फेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा कि लीच एटेलियर एपर्टस है ओनली फॉर फ्री लाइम। यदि फ्री लाइम की वजह से अनसाउंडनेस आया हुआ है सीमेंट के अंदर तो हम फ्री लाइम लीच एटेलियर टेस्ट करते हैं। ऑटोक्लेव टेस्ट जो है लाइम एंड और मैग्नीशिया, लाइम और मैग्नीशिया इन दो की वजह से यदि अनसाउंडनेस डेवलप हो रही है तो सल्फेट की वजह से यदि अनसाउंडनेस है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज इन द कॉन्क्रीट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये ऐसा पूछना चाह रहा है। तो पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 इज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन वर्केबिलिटी इज रिड्यूस इफ़ द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज स्मॉलर, तो ये गलत है। यदि जैसे जैसे एग्रीगेट की साइज़ कम होती जाएगी वैसे वैसे वाटर की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है, और वर्केबिलिटी जो है स्मॉलर एग्रीगेट के अंदर वर्केबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट इज़ नॉट अ गवर्निंग क्राइटेरिया इन लोअर स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, ठीक ठाक है, सही है, कह सकते हैं। नेक्स्ट, कंपेयर टू द राउंड एग्रीगेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर गिवन वर्केबिलिटी इज़ हायर इफ़ एग्रीगेट आर एंगुलर, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट जो है पहला गलत है तो दूसरा और तीसरा जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इफेक्ट ऑन कॉन्क्रीट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉन्क्रीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी? ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है इलास्टिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो दोनों स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो है ई बराबर क्या होता है? 5000 √FC होता है कंक्रीट का, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ओनली जो है कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, खास करके कंक्रीट की बात करें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट
with respect to estimation of aggregate proportion in concrete mix design। concrete mix design के अंदर aggregate proportion का यदि हम estimate कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि फॉर इक्वल वर्केबिलिटी वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज डिपेंड ओनली ऑन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज एंड ग्रेडिंग जोन ऑफ द फाइन एग्रीगेट। यदि हमें वर्केबिलिटी जो है सेम रखनी है तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कंक्रीट के वॉल्यूम में डिपेंड करेगा ओनली ऑन मैक्सिमम साइज के ऊपर और ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो ये ठीक स्टेटमेंट लग रहा है। जनरली लोअर फाइन एग्रीगेट कंटेंट इज रिक्वायर फॉर क्रश्ड एंगुलर कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। लोअर फाइन एग्रीगेट नहीं, कोर्स एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, हायर फाइन एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है तो फाइन एग्रीगेट की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। नेक्स्ट, फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट है मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से बना है। शुड आइडली बी कंज्यूम विद इन डैश मिनट ऑफ द मिक्सिंग। बताइए कंक्रीट जो है कितने टाइम में यूज़ किया जाना चाहिए। तो 30 मिनट, क्योंकि सीमेंट की जो सेटिंग टाइम होती है वो 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली मानते हैं। तो 30 मिनट के अंदर हमें यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीमी कंक्रीट फ्लोर इज मेड बाय। ट्रीमिक्स कंक्रीट फ्लोर इज मेड बाय। ट्रीमिक्स कंक्रीट फ्लोर जो है कैसे बनाएंगे। मिक्सिंग 3 इंग्रेडिएंट कंक्रीट, कलर एंड फाइबर, रिमूविंग एक्सेस सरफेस वाटर बाय एयर ड्राइंग, रिमूविंग एक्सेस सरफेस वाटर बाय सक्शन मशीन। तो आंसर विल बी ट्रीमिक्स कंक्रीट बनाना है तो हमें एक्सेस सरफेस वाटर रिमूव करेंगे बाय यूजिंग सक्शन मशीन। मशीन के द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी है हमें जो उसमें से रिमूव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 160, द इनसाइड ऑफ कंक्रीट फॉर्मवर्क इज ऑयल टू। कंक्रीट फॉर्मवर्क को हम लोग अंदर के कंक्रीट फॉर्मवर्क को ऑयलिंग करते हैं। क्यों करते हैं। हेल्प इन क्योरिंग, क्योरिंग में कुछ काम नहीं करेगा। अवॉइड द चिपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रेगमेंट ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क। यही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, M30 ग्रेड कंक्रीट इज करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 30 न्यूटन पर स्क्वायर, मिनिमम स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगी 28 डेज के बाद। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम एंड द कॉलम हेल्प इन। कंक्रीट कवर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो किसके लिए यूज़फुल होता है। प्रोवाइडिंग कोरोजन एंड फायर रेजिस्टेंस, प्रोवाइडिंग कोरोजन रेजिस्टेंस, होल्डिंग रेनफोर्स टुगेदर, प्रोवाइडिंग फायर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों कोरोजन के लिए और फायर रेजिस्टेंस दोनों में हेल्पफुल होता है हमारा कंक्रीट का कवर। द कोल्ड जॉइंट इन रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम कंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड। कोल्ड जॉइंट आरसीसी के अंदर कॉलम कंस्ट्रक्शन में कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सीलिंग लेवल में, कॉलम बेस पे, बीम कॉलम जॉइंट पे या हाई मिड हाइट ऑफ कॉलम। तो हम प्रोवाइड करते हैं कोल्ड जॉइंट मिड हाइट ऑफ कॉलम में। डैम प्रूफ कोर्स शुड बी प्रोवाइडेड। डीपीसी हमें कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए। 150 mm फ्रॉम ग्राउंड लेवल, 150 mm बिलो द ग्राउंड लेवल, एट द ग्राउंड लेवल ओनली वेयर वाटर टेबल इज हाई। तो 150 mm अबो द ग्राउंड लेवल उससे के ऊपर हमें डीपीसी करना चाहिए। नेक्स्ट, discoloration of concrete surface finishing, patchy surface finish is indicated by dark and light patch on the concrete surface area with the darker surface occur at the location। यदि कंक्रीट सरफेस डिस्कलरेशन हो रहा है मतलब उसका रंग जो है निकल रहा है, सरफेस पैची हो रहा है उसके अंदर से, तो एरिया विद ए डार्क सरफेस ऑकर एट लोकेशन।
तो कहाँ पर डार्क सरफेस जो है ज़्यादा डार्क हो जाएगा, एट द विच आर द नॉर्मल, वेयर अ ग्रेटर लॉस ऑफ मॉइस्चर हैज़ बीन टेकन, where sand of a darker color has been appeared on the surface, where superplasticizer has accumulated due to improper mixing। तो ऑप्शन बी सही होगा कि जहाँ पर लॉस ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है वहाँ पर सरफेस आपको ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। सेपरेशन ऑफ वाटर और स्लरी फ्रॉम फ्रेश मिक्सिंग इज नोन एज, दैट इज नोन एज सेपरेशन ऑफ वाटर। वाटर यदि सेपरेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ब्लीडिंग। क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग। ठीक है, वाटर सेपरेशन को ब्लीडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। राउंड एग्रीगेट रिक्वायर रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट ड्यू टू लो सरफेस एरिया। तो राउंड एग्रीगेट जो है इसमें सीमेंट पेस्ट कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसकी सरफेस एरिया जो है कम है। सही स्टेटमेंट है। राउंड एग्रीगेट प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल, ये सही नहीं है क्योंकि राउंड एग्रीगेट में इंटरलॉकिंग पॉसिबल नहीं होता है। अमाउंट ऑफ वॉइड इन द राउंड एग्रीगेट इज जनरली स्मॉलर एज कंपेयर टू एंगुलर एग्रीगेट, एंड एंगुलरिटी नंबर ऑफ राउंड एग्रीगेट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एंगुलर एग्रीगेट। ठीक है, तो एंगुलरिटी नंबर जो है राउंड एग्रीगेट का कम होता है, ग्रेटर नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। What is the ratio of cement fine aggregate coarse aggregate for M15 grade of concrete? M15 grade of concrete के लिए क्या होगा, 1 gem 2 gem 4 होता है। Select the most suitable option. If freshly laid concrete is not cured properly, it will। यदि कंक्रीट आपने बनाया है और उसके ऊपर प्रॉपर क्योरिंग नहीं किया आपने तो क्या हो सकता है, नॉट डेवलप इट्स फुल इंटेंडेड स्ट्रेंथ, डेवलप श्रिंकेज क्रैक, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए। तो दोनों हो सकता है, स्ट्रेंथ डेवलप भी नहीं करेगा और जो है श्रिंकेज क्रैक्स भी डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर गिवन मटेरियल सैंपल 10 सेंटीमीटर इन हाइट इन टर्म ऑफ देयर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट का 25 मेगापास्कल है फॉर 10 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टील 250 मेगापास्कल फॉर 5 सेंटीमीटर डायमीटर ट्यूब, 5 mm थिकनेस एंड डेंसिटी 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बम्बू की 30 मेगापास्कल डेंसिटी है और 5 सेंटीमीटर डायमीटर पोल, 5 mm थिकनेस, डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वुड जो है 20 मेगापास्कल है फॉर द 10 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन मटेरियल सैंपल ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इन टर्म ऑफ दियर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। तो इसमें से किसकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जो है सही होगी, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ स्टील की, फिर बम्बू की, फिर वुड की और उसके बाद कंक्रीट की। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपाउंड कैन बी यूज एज एक्सीलरेटर एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है एक्सीलरेटर तरीके से कार्य करेगा, किसको छोड़ के, तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक रिटार्डर है। बाकी कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट, ये सब जो है आपका एक्सेलरेटर है। एरेटेड कंक्रीट इज़ प्रोड्यूस बाय एडिशन ऑफ। यदि हमें एरेटेड कंक्रीट बनाना है तो उसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग जो है ऐड करेंगे एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर को मिक्स करके हम लोग एरेटेड कंक्रीट बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन द मिक्सचर मिक्सिंग वाटर इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द कंक्रीट, कैल्शियम क्लोराइड, लीड नाइट्रेट, एल्कलीज और एल्गीज। तो लीड नाइट्रेट जो है वो एक इम्प्योरिटी है विच इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव इन द नेचर। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंपल रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन
acceptable record for calculation of standard deviation for each grade of concrete shall not be less than टोटल नंबर ऑफ टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, कितना नंबर ऑफ सैंपल जो है हमें लेना पड़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो है हम लोग 30 लेंगे फॉर कंस्टिट्यूटेड एज एक्सेप्टेबल रिकॉर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट shall not be less than 30. Concrete mix proportioning guideline are given by, तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का जो IS कोड है वो होता है IS 10262/2009, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड मटेरियल टू डेट ऑफ सेम मटेरियल व्हेन इट इज़ ड्राई इज कॉल्ड एज, compressive strength of fully saturated material to the same material when it is dry, तो इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लोड फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस या कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। तो याद रखिएगा रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड मटेरियल टू द सेम मटेरियल व्हेन इट इज ड्राई, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। एयर एंट्रेनमेंट पोर्टलैंड सीमेंट, एयर एंट्रेनमेंट पोर्टलैंड सीमेंट है, ऑफर ग्रेट रजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, ऑफर ग्रेट रजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज, क्रैक एंड फॉर्मेशन इन द कॉन्क्रीट। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सूटेबल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग ये गलत है, मास कॉन्क्रीटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, तो यूज़फुल फॉर दिस। मास कंक्रीट के लिए जो है लो हीट सीमेंट यूज़फुल होता है डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। बॉक्स कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फ्लैश सेटिंग के लिए जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट यूज इन कॉन्क्रीट इज अबाउट, फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 2.7 जितना, और सीमेंट की कितनी होती है कमेंट करके ज़रा बताइएगा, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। वाइल अडप्टिंग हैंड मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट, यदि हम हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं कॉन्क्रीट का, द एक्स्ट्रा सीमेंट इज़ एडेड, तो हमें कितना % एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करना पड़ता है, तो 10% एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करना पड़ेगा यदि आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो तो। फॉर द सेम मॉइस्चर कंटेंट बल्किंग ऑफ सैंड इज़ हाइएस्ट इन, यदि हमने मॉइस्चर कंटेंट को सेम रखा है तो बल्किंग ऑफ सैंड किस में सबसे ज़्यादा होगा, सैंड विथ फाइन ग्रेडिंग, सैंड विथ मीडियम ग्रेडिंग, सैंड विथ कोर्स ग्रेडिंग या ग्रेवली सैंड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जितना फाइन सैंड होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर बल्किंग या वॉल्यूम एक्सपांसन देखने को मिलेगा। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो उतना ज़्यादा वर्केबिलिटी, लेकिन उतना ही स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यूजिंग मोर्टार पैन फॉर ट्रांसपोर्टिंग कॉन्क्रीट इन ड्राइंग कंडीशन हैज़ द एडवांटेज दैट इट एक्सपोज ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट एंड रिजल्ट इन द ग्रेटर लॉस ऑफ वाटर, यदि हम लोग कॉन्क्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मोर्टार पैन यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग कंडीशन में, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपोज टू द ग्रेटर सरफेस एरिया तक फैलाएगा और पानी का लॉस भी उसके अंदर दिखाई देगा। रैमिंग शुड नॉट बी परमिटेड इन केस ऑफ अंडर फ्लोर कंडीशन, अंडर फ्लोर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे रैमिंग नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है, कर सकते हैं बिल्कुल। इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी। रैमिंग शुड नॉट बी परमिटेड, ये बोल रहा है नॉट बी परमिटेड। कॉम्पैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग इज अ इनइफेक्टिव मेथड फॉर कॉम्पैक्टिंग वेरी ड्राई कॉन्क्रीट, यस। यदि कॉन्क्रीट बहुत ड्राई है तो उसके अंदर जो है प्रेशर और जॉल्टिंग से जो है आप मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो। कॉम्पैक्शन बाय स्पाइनिंग इज अडप्टेड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट पाइप, कॉम्पैक्शन बाय स्पाइनिंग इज अडप्टेड, ये सही स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट बोला है ना, ठीक है, तो ये इनइफेक्टिव लिख दिया, इसके लिए इफेक्टिव मेथड होता है।
Which of the following test use the machine which can be used for measuring both compressive strength and splitting strength of concrete? Which of the following test use machine which can be used for measuring both compressive strength test and splitting strength test? The Brazilian test, double पंच टेस्ट, रिंग टेंशन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कौन सा टेस्ट जो है यूज़ करते हैं? तो ब्राज़ीलियन टेस्ट से हम लोग जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी पता करते हैं। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अटेन इन 2/3 स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की 7 दिन के अंदर मिल जाती है। 3 दिन में 50% मतलब 1/2 मिलती है। 7 दिन में जो है 2/3 मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और उसका पर्पस बताना है। रेडियो एक्टिविटी टेस्ट, मैग्नेटिक मेथड, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस या न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टेस्ट। तो रेडियो एक्टिविटी टेस्ट जो है, रेडियो एक्टिविटी टेस्ट टू मेजर डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ कंक्रीट। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी टेस्ट है टू मेजर डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की डेंसिटी मापना है, कंक्रीट की थिकनेस मापना है, तो आप रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करेंगे। मैग्नेटिक मेथड यूज़ करेंगे टू मेज़र द डेप्थ ऑफ रेनफोर्समेंट कवर। रेनफोर्समेंट कवर का डेप्थ कितना है उसके लिए मैग्नेटिक मेथड यूज़ होगा। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है यूज़ होता है टू डिटरमाइन सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट कितना है उसके लिए न्यूट्रॉन एक्टिवेशन मेथड यूज़ करेंगे। और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टेस्ट जो है यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंक्रीट। तो याद रखिएगा, मॉइस्चर करने के लिए स्कैटरिंग मेथड और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन के लिए सीमेंट कंटेंट, मैग्नेटिक मेथड से डेप्थ पता करेंगे कवर का, और रेडियो एक्टिविटी मेथड से कंक्रीट की डेंसिटी पता करेंगे। चलिए, इफ़ CaCl2 इज एडेड टू द कंक्रीट इट विल एक्ट एज। कंक्रीट में अंदर यदि आपने CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया है तो ये एक एक्सीलरेटर की तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट इज इन सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट, स्प्लिटिंग टेंशन टेस्ट इज P is compressive load on the cylinder of length L, diameter D. Expression of split tensile test is 2P upon pi dl होता है। सभी लोगों को पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड द लिमिट ऑफ लॉस ऑन इग्निशन फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 53 ग्रेड बाई द मास इज। लॉस ऑफ इग्निशन का लिमिट कितना होता है? तो इग्निशन लॉस जो है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर लॉस ऑफ इग्निशन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वर्केबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, गलत है ये। जैसे जैसे एग्रीगेट की साइज बढ़ेगी वर्केबिलिटी बढ़ेगा। ग्रेटर वर्केबिलिटी इन द कॉन्क्रीट इज नीडेड फॉर lightly reinforced beam and column compared to densely reinforced beam and column। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट पूछा है ना, ओके। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोजर कंडीशन। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज ए फंक्शन ऑफ एक्सपोजर कंडीशन, तो ये सही है। ये एक्सपोजर कंडीशन के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिपेंड करेगा एक्सपोजर कंडीशन के लिए, इसका कहने का मतलब है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम होता है 20, 25, 30, 35 और 40। 5-5 का ग्रेड बढ़ाते हैं RCC के लिए। विच सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट रिफर टू। यदि वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब क्या है? मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ द सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, मास ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें दोस्तों दोनों का मास होता है, मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सीमेंट। इन ए क्यूबिक मीटर ऑफ 1:2:4 कॉन्क्रीट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड बी अप्रोक्सीमेटली।
यदि 1:2:4 का कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके अंदर फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना होगा, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना आप प्रोवाइड करेंगे। तो पहला होता है सीमेंट, दूसरा होता है सैंड, तीसरा होता है एग्रीगेट। तो 4 2 6 और 1 7, 2/7, ठीक है। 2/7 जितना प्रोवाइड करेंगे, मतलब 30% बोल रहा है, इतना प्रोवाइड करना है। तो आप कह सकते डिवाइड करके देख लीजिए, 7 3 21 जितना आएगा। नेक्स्ट, फॉर्मवर्क डिज़ाइन concrete column is 3 meter tall, can be approximately and economically done assuming weight of cubic meter of concrete। फॉर्मवर्क डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट कॉलम 3 मीटर यदि टॉल कंक्रीट कॉलम है तो उसका फॉर्मवर्क डिज़ाइन अप्रोक्सीमेटली एंड इकोनॉमिकली डन एज्यूमिंग द वेट ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। तो कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए वेट के लिए हिसाब करते हैं, दैट इज़ 1500 kg। कितना हो जाएगा, 1500 kg के लिए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्सचर कैन बी प्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ। कंक्रीट मिक्सचर की कैपेसिटी जो है वो किसके हिसाब से हम लोग बताते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस पर डे, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मतलब कि एक दिन में कितना कंक्रीट का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, या वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन ए बैच, या वेट ऑफ कंक्रीट इन ए बैच, या टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस इन 4 आवर। तो आंसर विल बी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस इन ए बैच। एक बैच में कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बनाया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन, कंक्रीट मिक्स पार्सली एट द बैचिंग प्लांट एंड द मिक्स कंप्लीटली ड्यूरिंग द जर्नी बिटवीन प्लांट एंड साइट, दैट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज श्रिंक मिक्स कंक्रीट, उसको हम लोग बोलते हैं श्रिंक मिक्स कंक्रीट। इन द वाटर यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ क्ले एंड सिल्ट कैन बी अप टू। यदि जो पानी हम लोग कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल कितना % रख सकते हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकल तो होना ही नहीं चाहिए, यदि है भी तो बहुत कम, 0.02% जितना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्टार विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरिया। यदि वाटर लॉक्ड एरिया है तो उसके अंदर यदि आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा मोर्टार आप यूज़ करोगे, दैट इज़ सीमेंट मोर्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। टू चेक सेग्रीगेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन दैट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टू चेक द सेग्रीगेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन दैट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कम ही होनी चाहिए। फॉर द अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग मोर फाइन एग्रीगेट इज प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव कोहेसिवनेस, ये भी सही है। फॉर हायर वर्केबिलिटी मोर फाइन एग्रीगेट विल बी रिक्वायर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हायर वर्केबिलिटी के लिए फाइन एग्रीगेट जो है कम होने चाहिए, ठीक है ना। और चौथा पढ़ लेते हैं कि विथ स्मॉल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट विल बी रिक्वायर। तो जैसा उसका प्रोपोर्शन होगा उस हिसाब से मिक्सिंग करेंगे, तो स्टेटमेंट ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 199, फॉर ए गिवन वाटर सीमेंट रेशियो with decrease in the maximum size of aggregate strength of the concrete। एक वाटर सीमेंट रेशियो आपको दिया हुआ है, यदि आप जो है विथ डिक्रीज इन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, यदि एग्रीगेट की साइज रिड्यूस कर रहे हो तो स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्रीगेट की साइज यदि रिड्यूस कर रहे हो, साइज रिड्यूस कर रहे हो एग्रीगेट का, तो स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, the compressive strength of standard concrete cube
विल बी -% डेट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट सिलेंडर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है डैश ऑफ द स्टैंडर्ड कंक्रीट सिलेंडर। तो हमको इतना तो पता है कि क्यूब की स्ट्रेंथ जो है वो होती है 80%, ठीक है ना। 0.8 टाइम ऑफ द यस क्यूब स्ट्रेंथ विल बी 0.8 टाइम दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप जो है इसको कह सकते हैं कि इसमें 20% जितना आना चाहिए आंसर, ठीक। 20% ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो क्यूब है, कंक्रीट के क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। यदि मान लीजिए M20 है क्यूब की स्ट्रेंथ, तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ 0.8 टाइम होगा, मतलब 16 हो जाएगा। तो ये आप ले सकते हो कि 15% ज़्यादा होगा या 20% कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सीलरेटर। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो एक्सीलरेटर नहीं है, कैल्शियम सल्फेट एक रिटार्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लाई एस एग्रीगेट फ्लैकी एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट। इसका एडवांटेज पूछा है, फ्लैकी एग्रीगेट का एडवांटेज पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 फ्लैकी एग्रीगेट पार्टिकल रिड्यूस वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। एडवांटेज पूछा है तो वर्केबिलिटी रिड्यूस करेगा, तो ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद फ्लैकी एग्रीगेट पार्टिकल टेंड टू सेग्रीगेट, ये भी एडवांटेज नहीं होगा, ये भी एडवांटेज नहीं है। फ्लैकी एग्रीगेट पार्टिकल कंज्यूम मोर मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट मीन्स, ये भी एडवांटेज नहीं, तो नन ऑफ दिस, सब जो है डिसएडवांटेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूम मैक्सिमम स्पेस इन द टिपिकल कंक्रीट मिक्स। सबसे ज़्यादा स्पेस कौन घेरता है, दैट इज कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैंड ऑब्टेन फ्रॉम सी बीच। सी बीच से आपने जो सैंड लिया हुआ है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सैंड ऑब्टेन फ्रॉम सी शोर मे हैव अ सॉल्ट दैट कैन कॉजेज कोरोजन इन रेनफोर्समेंट बार लीडिंग टू द क्रैक्स इन कॉन्क्रीट। तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। दूसरा, सैंड ऑब्टेन फ्रॉम सी बीच मे हैव 4 to 5% ऑफ सॉल्ट बाई वेट, ये भी हो सकता है। एफ्लोरोसेंस इन द कॉन्क्रीट आफ्टर हार्डनिंग कैन बी इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द सैंड। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन कॉन्क्रीट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज फॉलोज। कॉन्क्रीट के अंदर सुपर प्लास्टिसाइजर का काम क्या है। डिस्पर्स द पार्टिकल, disperse cement particle and remove air bubble, disperse cement particle, remove air bubble and retard the setting and the retard the setting। तो क्या करेगा, सीमेंट पार्टिकल को डिस्पर्स कर देगा, एयर बबल को निकाल देगा और सेटिंग को स्लो कर देगा। तो ये हो जाएगा सुपर प्लास्टिसाइजर, और वाटर रिडक्शन भी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द मेथड ऑफ अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग। यदि हमें अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करना है तो हम लोग जो है ट्रीमी मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ट्रीमी मेथड। नेक्स्ट, द एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट। इसमें से कौन सा एडमिक्सचर जो है कॉन्क्रीट की सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। विच इज़ यूज टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट, तो एक्सीलरेटर तो जो है सेटिंग टाइम को बढ़ाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट, तो सेटिंग टाइम को बढ़ाने की बात हो रही है। मतलब सेटिंग टाइम मतलब कि सीमेंट की सेटिंग स्लो होनी चाहिए, तो स्लो सेटिंग कौन करवाएगा, रिटार्डर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट इज। हाई डेंसिटी कंक्रीट के लिए कंक्रीट का जो डेंसिटी का जो रेंज है वो कितना होना चाहिए, 3000 से
4,000 के बीच में होगा, 3360 से 3840 के जितना kg पर क्यूबिक मीटर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज आर। कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? एनवायरमेंट, यस। कवर टू बी द एम्बेडेड स्टील, शेप एंड साइज ऑफ मेंबर, ऑल ऑफ द अबव। यूज ऑफ सी वाटर इन मेकिंग ऑफ कॉन्क्रीट रिजल्ट इन टू। यदि आप सी वाटर का यूज़ कर रहे हो कॉन्क्रीट बनाने के लिए तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ पक्का होने वाली है, कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट हो सकता है, डैम्पनेस भी हो सकता है, फ्लोरोसेंस भी हो सकता है। तो सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर मिक्स 1:2:4? 1:2:4 M15। M20 का जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना होता है प्रोपोर्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्रीट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट टू मेजर वर्केबिलिटी? तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, कंक्रीट जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे गिराते हैं, फिर सिलेंडर में गिराते हैं। एक अपर हॉपर होता है, फिर लोअर हॉपर होता है, फिर सिलेंडर होता है। तो उसको हम लोग कुछ हाइट से गिराते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर डेवलपिंग मिक्स डिजाइन इन लेबोरेटरी? बोन ड्राई एग्रीगेट, वेट एग्रीगेट, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट या फिर सैचुरेटेड एग्रीगेट? तो कौन सा एग्रीगेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। विच टाइप ऑफ एग्रीगेट गिव मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू द कॉन्क्रीट? इसमें से कौन सा एग्रीगेट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? दैट इज नोन एज एंगुलर एग्रीगेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट: क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट सिलेंडर स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम स्प्लिट टेस्ट, फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर, फिर सिलेंडर, बाद में क्यूब। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एडमिक्सचर दिया है, उसके केमिकल कौन से वो बताना है। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, एयर एंट्रेनिंग एजेंट, सुपर प्लास्टिसाइजर और एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर होता है कैल्शियम क्लोराइड। वाटर रिड्यूसिंग हो जाएगा लिग्नोसल्फोनेट। एयर एंट्रेनिंग जो है रेजिन हो जाता है न्यूट्रलाइज विंसल रेजिन। सुपर प्लास्टिसाइजर हो जाएगा सल्फोनेट मेलेनाइन फॉर्मल्डिहाइड। Next question, for a given environment, the most significant factor that influence the total shrinkage of concrete. For a given environment, the most significant factor that influence total shrinkage. तो कंक्रीट के अंदर टोटल श्रिंकेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीमेंट कंटेंट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन द कंक्रीट ड्यूरिंग मिक्सिंग, साइज ऑफ मेंबर या मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट? तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यदि कंक्रीट के अंदर से रिमूव हो जाता है तो कंक्रीट जो है श्रिंक करने लगेगी। वाई इज सुपर प्लास्टिसाइजर एडेड टू द कंक्रीट के अंदर सुपर प्लास्टिसाइजर क्यों ऐड करते हैं? टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर, सही है। टू इंक्रीज वर्केबिलिटी, ये भी सही है। टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट या इंक्रीज अर्ली एज ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच कॉन्क्रीट मिक्सचर विल रिटेन प्लास्टिक इज यूजुअली मोर डिपेंडेंट ऑन। कितने समय तक जो है कंक्रीट मिक्सचर जो है वो प्लास्टिक फॉर्म में रहेगा, वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, देन ऑन द अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, then on the amount of mixing water and then setting time of cement, amount of mixing water and atmospheric temperature। तो ऑप्शन सी सही है, पहला सीमेंट की सेटिंग, फिर अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर, उसके बाद टेम्परेचर। नेक्स्ट, फॉर ए कॉन्क्रीट मिक्स रेशियो 1:2:4, बल्किंग ऑफ सैंड इज 15%, bulking corrosion is not applied to the sand, then what will be the ratio of dry sand per unit volume of the cement?
तो रेशियो पूछा है ड्राई सैंड से पर यूनिट वॉल्यूम। ड्राई सैंड आप कैलकुलेट कर पाएंगे 1:2:4 ड्राई सैंड का वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा। बल्किंग ऑफ सैंड के लिए 15% करेंगे तो जो है उसका आंसर आपको निकल के मिल जाएगा 1.74 उसका रेशियो है। ठीक, नेक्स्ट स्लम कोन टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर ऑफ इट्स। स्लम कोन टेस्ट जो है कॉन्क्रीट का क्या बताता है, दैट इज यूज फॉर वर्केबिलिटी टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाई 0.7 √FCK। नेक्स्ट रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम इज एज्यूम टू बी मेड ऑफ। आरसीसी जो बीम हम यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का होता है, हेट्रोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा, किस प्रकार का मटेरियल होगा, दैट इज हेट्रोजीनियस मटेरियल। आरसीसी है ना इसके लिए। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट तो 0.6 हम लोग लेते हैं। ठीक है, आरसीसी के लिए 0.6 यूज़ करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो फॉर फेरो सीमेंट इज, फेरो सीमेंट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा, लेस देन 0.35, 0.35 से 0.4, 0.45 से 0.50 या 0.5 से 0.6, તો દેટ ઇઝ 0.35 से 0.40। કોન્ક્રીટની વર્કેબિલિટી માટે કયું ટેસ્ટ છે, તો ઉપરના તમામ સ્લમ્પ ટેસ્ટ, કોમ્પેક્ટિંગ ફેક્ટર ટેસ્ટ और ફ્લો ટેસ્ટ। માસ કોન્ક્રીટિંગ માટે કયું સિમેન્ટ વપરાય છે, માસ કોન્ક્રીટિંગ માટે लो हीट सीमेंट। मास कोंक्रीटिंग के लिए आप कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, लो हीट सीमेंट। कॉन्क्रीट ग्रेड ऑफ M20 मीन्स 28 डे के बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 20 Nm/mm²। साइज ऑफ कॉन्क्रीट, साइज ऑफ क्यूब फॉर मेजरिंग द टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट, साइज ऑफ क्यूब फॉर मेजरिंग कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ तो 150 बाई 150 बाई 150 mm। स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब फॉर M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एट 7 डे तो इसका हो जाएगा 2/3 ऑफ 30 तो 20 kg/cm³। द टेस्ट कैरिड आउट टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज स्लम्प टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी के लिए, स्लम्प टेस्ट। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक वर्क द क्वांटिटी ऑफ मोर्टार रिक्वायर इज। यदि हमें 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क करना है तो कितना मोर्टार की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ 1:3 होता है तो 0.3 क्यूबिक मीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ बाउंड वाटर बाय द वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन, तो 23% जो है केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए रहता है, बाकी 15% जो है जेल फॉर्मेशन के लिए चाहिए रहता है। टोटल जो है 38% पानी की ज़रूरत पड़ती है। द कोर्स सैंड हैज़ फाइनेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ, कोर्स सैंड का फाइनेस मॉडुलस 2.9 से 3.2 के बीच में होता है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 आवर शेल नॉट बी लेस देन। 72 आवर मतलब 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी आधा, तो 53 का आधा कितना हो जाएगा, 27 लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द हीट रिलीज्ड अपॉन हाइड्रेशन अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सीमेंट। हीट रिलीज की बात कर रहा है, C3S, C2S, C3A और C4AF। तो बेस्ड ऑन हीट रिलीज कौन सबसे ज़्यादा हीट रिलीज करता है उसके ऊपर हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका C3A सबसे ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, उसके बाद C3S, फिर C4AF, बाद में C2S। C2S तो सबसे पीछे रहेगा। और रेट ऑफ हीट हाइड्रेशन पूछेगा, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछेगा तो C4AF जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 0.35 से ज़्यादा और 45 से कम। मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू बी ऑकर इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 5%। तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है जिसके लिए हम लोग फास्टर वे से चल रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट शुड नॉट बी मोर देन
पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ 7-day कॉन्क्रीट एंड 28-day कॉन्क्रीट, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाता है। ठीक है, 2/3 मतलब 67%। स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, 2p/πdl इसका फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, प्रीवियसली क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट ऑफ M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट व्हेन एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑफ इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो 10 से 15% जितना हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि कंक्रीट की स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% जितना होता है। श्रिंकेज ऑफ ए कॉन्क्रीट डिपेंड अपॉन, कॉन्क्रीट की श्रिंकेज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, पैसेज ऑफ टाइम या अप्लाइड स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करती है श्रिंकेज। ठीक है, टाइम और एटमॉस्फेयर ये दो के ऊपर डिपेंड करेगी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फॉर द नॉर्मल RCC वर्क, स्लम्प ऑफ ए कॉन्क्रीट शुड बी इन द रेंज ऑफ, नॉर्मल RCC वर्क के लिए स्लम्प की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, तो 80 से 150 mm के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए एक टेबल है, वो आपको ध्यान रखना है। वाइल टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, द करेक्ट स्टैंडर्ड कंडीशन वायर टेम्परेचर, एज, ह्यूमिडिटी एंड साइज ऑफ स्पेसिमेन, तो टेम्परेचर 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस, 28 डे 90% ह्यूमिडिटी और 15 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये दो कट जाएगा। ठीक है, ये आपको 26, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एरेटेड कॉन्क्रीट इज प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ एल्युमिनियम पाउडर को ऐड करके आप जो है एरेटेड कॉन्क्रीट बना सकते हैं। साइक्लोपीन एग्रीगेट है साइज मोर देन, साइक्लोपीन एग्रीगेट की साइज जो है 75 mm से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन द मिक्सिंग वाटर इज हैविंग हाईएस्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट फॉर द कॉन्क्रीट, तो लीड नाइट्रेट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सपांसन ज्वाइंट है प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एक्सीड, एक्सपांसन ज्वाइंट हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, यदि कॉन्क्रीट की लेंथ जो है 45 मीटर से ज़्यादा है तो हमें जो है वहाँ पे एक्सपांसन ज्वाइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि RCC का यदि रोड बनाते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में एक्सपांसन ज्वाइंट लगाते हैं। द मोस्ट अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट और मोर्टार आर, मोस्ट अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी जो डिज़ायर नहीं है, तो सल्फेट और क्लोराइड पानी के अंदर नहीं होना चाहिए, कम उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। मेन अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट आर अंडरगो श्रिंकेज, रिक्वायर केयरफुल अटेंशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्लेसिंग एंड क्योरिंग, हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इक्वल लोड, सीमेंट मेंबर आर हैवियर देन द स्टील मेंबर। ठीक है, मेन अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो अंडरगो श्रिंकेज, ये श्रिंकेज होगा तो ये अनडिज़ायरेबल है, केयरफुल रखना है। ठीक है, और ये ऑप्शन डी। लोअर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होता ही है, तो ऑप्शन जो है 1, 2 और 4 जो है वो अनडिज़ायरेबल है। टेस्ट कैरिड आउट टू डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड स्प्लिट टेस्ट या फिर ब्राज़ीलियन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, RMC इज शॉर्ट फॉर्म पूछा है तो उसको बोलते हैं रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। क्या बोलेंगे इसको, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। टोटल परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन ऑल टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज अराउंड, तो इन दोनों का जो परसेंटेज है वो लगभग 70% होता है, क्योंकि यही दोनों बॉक्स कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंक्रीट या सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का मतलब क्या है कि दैट इज़ बायोलॉजिकली प्रोड्यूस लाइम स्टोन टू हील क्रैक एंड दैट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो वो जो है ऐसे बैक्टीरियाज जो लाइम स्टोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कंक्रीट जो है, कंक्रीट के क्रैक्स जो है फिलअप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज
टेंसाइल टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट सिलेंडर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला 2p/πdl। ऑप्शन याद रखिएगा। नॉमिनल मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट डिज़ाइन बाय 1:2:4, वैल्यू इंडिकेट, तो 1 बताता है सीमेंट, 2 बताता है सैंड, 4 बताता है कोर्स एग्रीगेट। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 ऑफ कॉन्क्रीट इज, 100 मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाना है तो 1:2:4 है, तो क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट चाहिए। तो 4, 2, 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई 7 ऊपर 4 इंटू 100, और 100 को मल्टीप्लाई कर लो 152 कर लो इसको, ठीक है ना, 152 कर लो। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 88 मीटर क्यूब। ठीक, सॉल्व कर लेना इसको। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन केजी पर मीटर क्यूब इज, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, आरसीसी का कितना होता है 2500, 2400 से 2500 जितना होता है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिंग कॉन्क्रीट हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बाय, यदि आप एक्सेस एयर यदि कंक्रीट के अंदर है उसको रिमूव कर दे रहे हो तो कितना % स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 15 से 20% स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज, मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज, तो कोर्स एग्रीगेट साइज की मिनिमम साइज जो आरसीसी में यूज़ करते हैं कितना होता है 4.75। ओके सॉरी, कोर्स एग्रीगेट की मिनिमम साइज पूछा है, तो 4.75 से अबो जो एग्रीगेट होते हैं उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, और उससे नीचे जो एग्रीगेट होते हैं उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज एब्रेशन, क्रशिंग, इम्पैक्ट और सीयर, तो उसको बोलते हैं एब्रेशन वैल्यू। नेक्स्ट, इफ द 30% एक्सेस वाटर इज एडेड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज रिड्यूस बाई, यदि 30% ज़्यादा पानी आपने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 50% तक स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स टू द आर्बिट्री मेथड ऑफ मिक्सिंग, तो इसमें से कौन सा आर्बिट्री मेथड है, तो 1:4:8 जो है वो नॉर्मल मेथड है, ये होगा M7.5 का। आफ्टर क्वेरिंग ऑफ 28 डे द कॉन्क्रीट गेन स्ट्रेंथ अप टू, लगभग 100% जो स्ट्रेंथ जो है वो प्राप्त कर लेती है कॉन्क्रीट, 99% कह सकते हैं हम लोग। द वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर पर, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर पर 10 kg, 20 kg, 40 kg या फिर 50 kg, तो कितना हो जाएगा 50 kg ऑफ सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, लाइफ साइकिल टिल कमीशनिंग, मोबिलाइजेशन स्टेज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज या फॉर्मुलेशन स्टेज, तो यहाँ CPM का क्वेश्चन आ गया है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेज। नेक्स्ट, क्वेरिंग एक्टिविटी, क्वेरिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन है कि द कॉन्क्रीट व्हेन लेड शेल बी केयरफुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम ऑफ वेदर एंड टेम्परेचर, फ्रॉम अनइक्वल टू रैपिड ड्राइंग, इट शुड बी थ्रोली केप्ट वेट फॉर एट लीस्ट। क्वेरिंग जो है यदि हमारे पास एक्सट्रीम वेदर है और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है तो अनइक्वल और टू रैपिड ड्राइंग, जल्दी से सूख जा रहा है मौसम, तो कितने दिन तक हमें क्वेरिंग करना चाहिए, तो लगभग 15 दिन तक आपको क्वेरिंग करते ही रहना है। ठीक है, एन एग्रीगेट इज टर्म एज ए फ्लैकी एग्रीगेट, कौन से एग्रीगेट को फ्लैकी एग्रीगेट बोलेंगे, यदि उसका लीस्ट डायमेंशन जो है 0.6 टाइम लेस देन मीन डायमेंशन होगा तो उसको फ्लैकी एग्रीगेट बोला जाता है। यूज़ ऑफ एक्सेलरेटर इन कॉन्क्रीट, तो सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना, शॉर्टन द सेटिंग टाइम। रिटार्डर तो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है ना, इम्पैक्ट टेस्ट इज डन टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो टफनेस, एग्रीगेट की टफनेस की प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। सल्फेट अटैक ओवर ए बाइंडिंग मटेरियल इज कॉज्ड बाय ए सॉल्ट ऑफ,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम? तो मैग्नीशियम। ठीक है। द साइज ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल, शेप, कलर, टेक्सचर ऑफ विच इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी शुड कन्फर्म टू विच टेस्ट? IS 383 जो है वो एग्रीगेट की साइज़ के लिए यूज़फुल होता है। वाटर के लिए IS 456 यूज़ करते हैं हम लोग। बिहेवियर ऑफ ए कॉन्क्रीट अंडर इंस्टेंटेनियस लोड इज नोन एज इलास्टिक, प्लास्टिक, एन इलास्टिक या विस्को इलास्टिक? तो इलास्टिक प्रॉपर्टी बताता है। डैश आर यूज टू फिनिश कॉन्क्रीट सरफेस सच एज ब्रिज, फ्लोर, रोड स्लैब, स्टेशन प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा आर। डैश आर यूज टू फिनिश सरफेस, ब्रिज फ्लोर के लिए, रोड स्लैब है, स्टेशन प्लेटफॉर्म है, तो उसमें कौन सा वाइब्रेटर यूज़ करेंगे? इमर्सन वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर, फोम वाइब्रेटर या इंटरनल वाइब्रेटर? तो आंसर विल बी सरफेस वाइब्रेटर। इफ क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट एट 7 days K1 एंड 28 days K2, तो दोस्तों याद रखिएगा जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट जो है रिड्यूस होते जाती है, तो K1 जो है वो K2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। व्हाट विल बी मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट की स्टेबिलिटी जानना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? जेट रिंग टेस्ट, एल बॉक्स टेस्ट, वी फनल टेस्ट या फिर कॉलम प्रोब सेग्रीगेशन? तो कॉलम प्रोब सेग्रीगेशन टेस्ट करते हैं। ब्रेकिंग अप ऑफ द कोहेजन ऑफ मास ऑफ ए कॉन्क्रीट इज कॉल्ड? तो मास ऑफ ए कॉन्क्रीट मतलब निकल रहा है, तो क्या करेंगे उसको क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज, उसको बोलेंगे फाइनेस। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट को हम लोग बोलते हैं फाइनेस। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होती है। रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर, वियर को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एब्रेशन। उससे मापते हैं हम लोग हार्डनेस। द रूल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इज एस्टेब्लिश बाई डॉक्टर डफ एब्राहम, साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन कॉन्क्रीट शुड नॉट बी थ्रोन फ्रॉम ए हाइट मोर देन, IS कोड बोलता है कि यदि हमें सेग्रीगेशन को रोकना है तो 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा हाइट से हमें जो है एग्रीगेट को थ्रो नहीं करना चाहिए। द रूल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो एस्टेब्लिश बाई डफ एब्राहम। The concrete from which entrain air and excess water are removed after placing in it is portion is called as lightweight concrete, vacuum concrete, pre-stress concrete या फिर short dust concrete। क्या बोल रहा है कि concrete from which entrain air and excess water are removed, जिसमें से हवा, एंट्रेन एयर और एक्सेस वाटर दोनों निकाल दिया गया है, तो वो कंक्रीट को हम लोग वैक्यूम कंक्रीट बोलेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, गलत है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, ये सही है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वाटर सीमेंट रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या होगा? रिड्यूस होते जाता है। ब्रेकिंग अप ऑफ ए कोहेजन इन मास, यदि जो है सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, वाटर है, यदि वो लोग सेपरेट हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेग्रीगेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्क्रीट इन विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिजाइनिंग द कॉन्क्रीट मिक्स इज कॉल्ड एज रिच कॉन्क्रीट, लीन कॉन्क्रीट, कंट्रोल कॉन्क्रीट या ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट? तो जिसके ऊपर हम लोग प्रॉपर वे से टेस्ट करते थे उस कॉन्क्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कॉन्क्रीट। फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट शेप ऑफ एग्रीगेट रिकमेंडेड इज, यदि हमें वर्केबिलिटी अच्छा करना है तो कौन सा एग्रीगेट यूज़ करेंगे? दैट इज़ राउंड शेप एग्रीगेट के अंदर वर्केबिलिटी अच्छी होती है। इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज इन कॉन्क्रीट फॉर रोड, रेलवे, पेवमेंट शुड नॉट एग्जीड। दोस्तों यदि एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं
यदि आप रोड, रेलवे और पेवमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो है 30% से ज़्यादा इम्पैक्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पेवमेंट सरफेस पे इम्पैक्ट वैल्यू 30%, बाकी दूसरों के लिए 45%। इन द sieve एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट द cumulative परसेंटेज वेट रिटेन इज 628, फाइनेस मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट, तो उसे डिवाइडेड बाय 100 कर दो, इट विल बी 6.28। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉर्म वर्क फ्रॉम द साइड ऑफ बीम कैन बी रिमूव ओनली आफ्टर, तो बीम के साइड का फॉर्म वर्क हम लोग एक दिन में रिमूव कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिंग कॉन्क्रीट हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यदि आपने एक्सेस एयर को रिमूव कर दिया है तो 15 से 20% जो है उसकी स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ मोर परमिएबल, इसमें से कौन सा सॉइल ज़्यादा परमिएबल है, जिसकी साइज़ बढ़ी वो ज़्यादा परमिएबल, तो ग्रेवल जो है ज़्यादा परमिएबल है। साइज ऑफ द टेस्ट क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पूछा है, तो 7.07, 7.07, 7.07। द वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.6, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर टू एडेड फॉर कॉन्क्रीट ऑफ 1 बैग सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 है, तो एक बैग में कितना पानी चाहिए, तो 6 5 या 30 कर लो, तो 30 kg सीमेंट चाहिए, 30 kg वाटर चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो 10% होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होता है। द टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज फ्लोर टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, तो सभी टेस्ट जो है वर्केबिलिटी के टेस्ट हैं। कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाउ मच % इज रिक्वायर, यदि सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन करवाना है तो कितना % पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों 23% तो केमिकल रिएक्शन के लिए, बाकी 15% जेल फॉर्मेशन के लिए, तो टोटल हाइड्रेशन के लिए 38% पानी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, द कॉन्क्रीट फ्रॉम विच एंट्रेन एयर एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव आफ्टर प्लेसिंग इन इट इज कॉल्ड एज, ऐसा कॉन्क्रीट जिसके अंदर से एंट्रेन एयर और एक्सेस वाटर आपने रिमूव कर लिया उसको क्या बोलोगे, वैक्यूम कॉन्क्रीट बोलोगे। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। ब्रेकिंग ऑफ द कोहेजन ऑफ मास ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं आप। द कॉन्क्रीट इन विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर परफॉर्म फॉर डिजाइनिंग द कॉन्क्रीट मिक्स दैट इज नोन एज कंट्रोल्ड कॉन्क्रीट। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट शेप एग्रीगेट रिकमेंडेड इज दैट इज राउंड। Impact value of aggregate used in concrete for road, railway, pavement should not exceed 30%. In the sieve analysis of aggregate, यदि cumulative percentage what retain 628 है तो fineness modulus कितना हो जाएगा 6.28. For making impermeable concrete the process contained, यदि आपको impermeable concrete बनाना है तो क्या करोगे, थ्रो मिक्सिंग करोगे, प्रॉपर कॉम्पेक्शन करोगे, प्रॉपर क्योरिंग करोगे, या फिर सब कुछ करोगे, तो ऑल ऑफ द अबव। स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय ब्राज़ीलियन टेस्ट, कौन सा टेस्ट से हम लोग निकालते हैं, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट या फिर ब्राज़ीलियन टेस्ट। M20 ग्रेड का प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:1.5:3। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट इज़ यूज फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बिकॉज ऑफ, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है उसको हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट की तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो किसी सैंड का फाइनेस मॉडुलस 2.5 है तो उस सैंड को हम लोग किस में क्लासीफाई करेंगे, तो दैट इज़ नोन एज फाइन सैंड, क्या बोलेंगे उसको, फाइन सैंड। नेक्स्ट, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा कंक्रीट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज लो हीट सीमेंट।
M20 ग्रेड के लिए उसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 1:1.5:3। फॉर्म वर्क फ्रॉम द साइड ऑफ बीम कैन बी रिमूव, बीम के साइड का फॉर्म वर्क कितने दिन में रिमूव करते हैं, 1 दिन में रिमूव कर देते हैं। ठीक है, द फॉर्म वर्क फ्रॉम द साइड ऑफ बीम कैन बी रिमूव, बीम के साइड का फॉर्म वर्क 1 डे में रिमूव करते हैं। द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर यूज फॉर प्री स्ट्रेस मेंबर शुड नॉट बी लेस देन, प्री स्ट्रेस मेंबर के लिए जो क्यूब की स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ये बोल रहा है 35 न्यूटन पर। अब इसमें भी 2 प्रकार का होता है, एक प्री टेंशनिंग होता है, पोस्ट टेंशनिंग होता है। तो प्री के लिए 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर और पोस्ट टेंशनिंग के लिए 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे प्री स्ट्रेस मेंबर के लिए 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर की क्यूब स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो, कंक्रीट मिक्स का M25 ग्रेड है, दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डे आफ्टर मिक्सिंग क्या होना चाहिए, तो 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर की उसकी स्ट्रेंथ उसको देनी चाहिए। वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट बाय स्लम्प टेस्ट, स्लम्प टेस्ट के अंदर जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो किस में मेजर करते हैं, वो mm में मेजर करते हैं। ब्रेकिंग अप ऑफ द कोहेजन इन मास ऑफ कंक्रीट दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। ट्रीमी क्या होता है, ट्रीमी इज अ बकेट, वाटर टाइट पाइप, बैग या फिर पैक्ड कंक्रीट। क्या होता है ट्रीमी, ट्रीमी एक प्रकार का वाटर टाइट पाइप है जिसका यूज़ हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में करते हैं। क्रीप ऑफ ए कंक्रीट इज इन्फ्लुएंसेस बाय स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एज ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, क्रीप जो है वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर, कंक्रीट की एज के ऊपर और वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट इज गुड इफ एग्रीगेट आर, यदि एग्रीगेट जो है राउंड शेप एग्रीगेट होते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी जो है वो अच्छी होती है। वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट में बी इम्प्रूव बाय एडिंग, यदि कंक्रीट की वर्केबिलिटी आपको बढ़ाना है तो क्या क्या यूज़ कर सकते हो, फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हो, हाइड्रेटेड लाइम, कैल्शियम क्लोराइड या ऑल ऑफ द अबव, तो सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। फॉर द मास कॉन्क्रीट वर्क द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी शुड बी, मास कॉन्क्रीट वर्क मतलब डैम कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको वर्केबिलिटी जो है कम रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 326, द मैच्योरिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज 28 डे ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, 7 डे ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, प्रोडक्ट ऑफ पीरियड क्यूरिंग एंड टेम्परेचर। यस, ऑप्शन सी सही है, प्रोडक्ट ऑफ क्योरिंग पीरियड एंड टेम्परेचर, इसके प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। फायर रेजिस्टेंस ऑफ आरसी स्ट्रक्चरल मेंबर डिपेंड ऑन, आरसी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका फायर रेजिस्टेंस यदि बनाना है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मेंबर, कंक्रीट कवर, टाइप ऑफ एग्रीगेट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंसेस बाय साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, मॉइस्चर कंडीशन, रेट ऑफ लोडिंग, देन ऑल ऑफ द अबव। इम्पैक्ट टेस्ट क्या मेजर करता है, इम्पैक्ट टेस्ट मेजर करता है टफनेस, और हार्डनेस जो है वो एब्रेशन वैल्यू टेस्ट मेजर करता है। सैंड नॉर्मली रिक्वायर एट ए हायर वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग्स टू, ऐसा सैंड जिसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होता है वो किस जोन से बिलोंग करती है, दैट इज जोन 1। फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट, यदि कंक्रीट की क्वालिटी से आपको बात करना है तो 2 साइज एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सिंगल साइज एग्रीगेट या ग्रेडेड एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट आप यूज़ करोगे, तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज़ करेंगे। यदि जितना अच्छा ग्रेड एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट का ग्रेड जितना अच्छा होगा उतना क्वालिटी कंक्रीट की बनेगी। द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज़ वन हुज सरफेस टेक्सचर इज, सबसे खराब एग्रीगेट कौन सा होगा, जिसका सरफेस टेक्सचर ग्लासी होगा। कॉम्पैक्शन ऑफ ए कंक्रीट इम्प्रूव, यदि कॉम्पैक्शन करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू विच इंडिकेट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इम्पैक्ट वैल्यू से टफनेस की प्रॉपर्टी पता चलती है एग्रीगेट की।
सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट इज, कोर्स एग्रीगेट यदि सेपरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर पर हाउ मच kg ऑफ सीमेंट, दैट इज 50 kg ऑफ सीमेंट। रेशियो ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट M20 का ग्रेड बताना है 1:1.5:3। प्रॉपर क्योरिंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज गुड फॉर इट्स स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस, ऑल थ्री मेंशन, वॉल्यूम, स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा? दैट इज यूजफुल फॉर ऑल। In the fresh concrete, if the sugar is added and concrete is mixed, the observed effect is, फ्रेश कंक्रीट के अंदर यदि आपने शुगर ऐड कर दिया और कंक्रीट को मिक्स किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है हो जाएगी? तो शुगर एक प्रकार का रिटार्डर होता है, दैट इज डिले इन सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कंक्रीट। शुगर यदि आपने कंक्रीट में ऐड कर दिया तो वो एक प्रकार का रिटार्डिंग कर देता है, सेटिंग टाइम को स्लो कर देगा। रीबॉन्ड हैमर टेस्ट इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डैश ऑफ हार्डन कंक्रीट। तो रीबॉन्ड हैमर टेस्ट से कंक्रीट की कौन सी स्ट्रेंथ पता चलती है? दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन इट्स वर्केबिलिटी। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट, इम्पैक्ट वैल्यू से कौन सी प्रॉपर्टी पता चलेगी? टफनेस। कंजम्पशन ऑफ 10 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर 1 जेम 1.5 जेम 3 के लिए कितना वॉल्यूम जो है आएगा? तो दैट इज़ आप जो इसको कैलकुलेट कर सकते हो 10 इंटू 10 को आप जो है ऐड कर लोगे 52% बढ़ा देते हैं तो 1.52 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 1:1.5:3 है तो 134 5.5 और इंटू 1440 कर दो तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है 2.8 क्यूमेक जितना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ कंक्रीट यूज इन द डिज़ाइन ऑफ प्लेन ज्वाइंट सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट फॉर द फॉलोइंग चॉइस। तो कौन सा स्ट्रेंथ पैरामीटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ कंक्रीट यूज इन प्लेन ज्वाइंट सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। तो पेवमेंट में हम लोग ज़्यादातर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इन द सीमेंट कंक्रीट वाटर इज एडेड फॉर, सीमेंट कंक्रीट के अंदर वाटर जो हम ऐड करते हैं वो किसके लिए? हाइड्रेशन एंड हार्शनेस, हार्शनेस एंड वर्केबिलिटी, कॉम्पैक्ट एंड ब्लीडिंग, हाइड्रेशन एंड वर्केबिलिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रेशन और वर्केबिलिटी के लिए हम लोग पानी को ऐड करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट सजेस्ट दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब 15/15 क्यूमेक एट 28 days। द फॉर्मवर्क फ्रॉम द साइड ऑफ बीम, बीम के साइड का फॉर्मवर्क कब रिमूव करेंगे? 1 दिन में रिमूव करेंगे। इफ़ वाटर इज यूज फॉर इट्स इक्वल टू, वाटर सीमेंट रेशियो की बात कर रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो सकता है? इसमें तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, इसे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया है। लाइट वेट कॉन्क्रीट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर, हीट रेजिस्टेंस, एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग, नॉन लोड बियरिंग वॉल। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट वहीं पर यूज़ करेंगे जहाँ पर लोड नहीं आ रहा हो ज़्यादा, तो नॉन लोड बियरिंग वॉल में लाइट वेट कॉन्क्रीट यूज़ करेंगे। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग, पीसीसी जो है किसके लिए यूज़ होगा? ओनली फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग अप ऑफ ए कोहेजन इन मास ऑफ कंक्रीट, कितने बार ये क्वेश्चन आ गया? दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेनली डिपेंड अपॉन, कंक्रीट की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? ज़्यादातर वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करती है। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली कंक्रीट इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लीडिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मैक्सिमम इन, कंक्रीट की स्ट्रेंथ मैक्सिमम किस में होती है? कंप्रेशन में ही होती है ऑब्वियसली।
मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट रिक्वायर अ वाटर सीमेंट रेशियो नॉट लेस देन, यदि मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो उसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो कितने से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज़ 0.35, ठीक है ना। 0.38 चाहिए रहता है ना, तो 0.38, सॉरी इसको नहीं कर सकते, 0.4 जितना ले लो। द रेशियो ऑफ 7 डे एंड 28 डे ऑफ द क्यूब इज जनरली 67% होता है, 2/3। वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट कैन बी इम्प्रूव इवन वाइल रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट बाय एडिंग। वर्केबिलिटी बढ़ाना है तो क्या यूज़ करोगे, सुपर प्लास्टिसाइजर, ऑब्वियसली पानी को रिड्यूस कर देगा, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। द कॉन्क्रीट स्लम्प रिकमेंडेड फॉर द कॉलम इज, कॉलम के लिए स्लम्प वैल्यू कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा आरसीसी के लिए 75 से 125 mm। कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट के अंदर क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर, सब कुछ होता है। ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर पर 50 kg ऑफ द सीमेंट। IS इंडियन स्टैंडर्ड हैज स्पेसिफाई द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 28 days। Property of fresh concrete in which water is mixed tend to rise to the surface while placing and compaction is known as। Property of fresh concrete in which water is mixed tend to rise the surface while placing, मतलब पानी ऊपर आ गया है सरफेस के ऊपर, उसी को क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, हनीकॉम्ब हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, सरफेस स्केलिंग इन कंक्रीट, सैंड क्रैक देखने को मिलेगा, तो हनीकॉम्ब हो जाएगा, सेग्रीगेशन होगा मतलब हनीकॉम्ब हो जाएगा ऐसे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर जनरली प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट, रोड में, रिटेनिंग वॉल में, लिंटल ऑफ कैनाल में या लाइनिंग ऑफ टनल में, तो सभी के अंदर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। एक्सपांसन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड 45 मीटर से यदि ज़्यादा का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर एक्सपांसन ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे। रिस्क ऑफ एग्रीगेट इज मोर फॉर, रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फॉर वाटर मिक्स, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कोर्सर ग्रेडिंग या ऑल ऑफ द अबव, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यदि पानी आपने ज़्यादा डाल दिया है, लार्ज साइज मैक्सिमम साइज एग्रीगेट ज़्यादा यूज़ किया है आपने, कोर्सर ग्रेडिंग किया है मतलब बड़े बड़े साइज वही हुआ, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ पासिंग द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी यूज इन कंक्रीट सेल बी जनरली, पानी का जो pH वैल्यू है वो कितने से शुड बी, कंक्रीट सेल भी जनरली कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 6, तो कोड बोलता है 6.8 से लेके 8.5 तक जितना होता है। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ एग्रीगेट, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, नन ऑफ द अबव। तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो है इसमें से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। स्लम्प टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, इसकी वर्केबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। बैडली मिक्स सीमेंट कंक्रीट रिजल्ट इन, यदि आपने सीमेंट को ऐसे ही मिक्स कर दिया है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उसका सेग्रीगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू ऑब्टेन टफनेस ऑफ एग्रीगेट, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। Compaction factor test of concrete is used to determine workability of concrete. Workability of a concrete is governed by aggregate cement ratio, water cement ratio, both या none of the above, that is both। aggregate cement ratio और water cement ratio दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। Segregation is a property of fresh concrete, hard concrete, both A and B, none of the above, तो fresh concrete का ही प्रॉपर्टी है segregation। बल्किंग ऑफ ए सैंड इज कॉज ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारे MCQ कंक्रीट के रिलेटेड किए हुए हैं, लगभग जो है लगभग 200+ MCQ इसमें हमने आपको डिस्कस करवाया हुआ है।
तो एक साथ पूरे वीडियो का मेन इम्पोर्टेंस यही है कि आपको टॉपिक्स के सभी एमसीक्यू एक साथ मिल जाएं। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।